Jungle. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत शानदार गए होंगे। अब रिजल्ट्स की वेट है, रिजल्ट्स के लिए रोज़ दुआ कीजिए, बिकॉज दुआ में बहुत ताकत है। कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग। सो आज का जो सेशन मैं लेकर आया हूँ, व्हाट टू लर्न फ्रॉम बॉस। हम एवरी सी ए स्टूडेंट, ठीक है, जिसने भी सी ए के एग्ज़ाम्स दिए, आर्टिकलशिप की जर्नी से हम जब गुजरते हैं तो हमें बॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको नर्चर करने में। एज एन आर्टिकल आपने शायद नहीं देखा होगा, बिकॉज मेजरली अगर मैं बात करूँ तो बच्चे जनरली थोड़ा सा बॉस से दुखी होते बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिसीज एंड अलग अलग जो तरीके अलग अलग ऑफिस में जो होते हैं। आप सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है तो कुछ ना कुछ सही भी हुआ होगा, पर ध्यान रखना, ही इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। ये मैं मानता हूँ, ही इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। हमने कभी वो, जब अगर आप इंटर वाले हो, अभी आप आर्टिकलशिप करोगे, या अगर किसी इंटर ने अगर एक ग्रुप क्लियर है, एक ग्रुप पेंडिंग, आपने देखा होगा, जस्ट थिंक एंड इमेजिन। एंड फाइनल वालों आपका तो शायद लास्ट 6 महीना चल रहा होगा, जिसकी आर्टिकलशिप चल रही होगी। सो ये जो 3 साल की जो आर्टिकलशिप होती है, सोच के देखो कितनी बार ऐसा फीलिंग आया होगा ना आपको, बॉस को तो कुछ आता ही नहीं है, सब अपने को आता है। कभी कभी ऐसा अपन ही भगवान है, बराबर। बॉस ऑफिस से शायद 10-11 बजे आते होंगे, शायद बोलते होंगे मैं आ रहा हूँ। जैसे छोटी साइज फर्म या मिड साइज फर्म है, नो ऑफेंस, किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं बेटा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे, इट्स ओनली फॉर दी इंस्पिरेशन ऑफ सी ए। तो पता चला मेरा मेम बना के यहाँ मैं कंट्रोल कर रहे हो। 11 बजे बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ बस 1 घंटे में। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शायद 4 बजे आते होंगे। कुछ बॉस शायद आते ही नहीं होंगे, हुआ होगा आप लोग के साथ भी। बॉस घूमने जा रहा है तो उनका प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट अपन ही प्रिंट आउट निकाले होंगे, बराबर। कभी कुछ चाय मांगा होगा, पानी मांगा होगा, कभी कुछ मंगाया होगा, कभी कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होता है। सो एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस। शायद कभी उन्होंने रॉन्ग पॉलिसीज फॉलो की होगी, शायद आपने कुछ गलत किया होगा, अग्रीड। बट ये सोच के देखो ना, शायद वो भी हिंदी मीडियम से आए होंगे, गुजराती मीडियम से आएंगे, मराठी मीडियम से आएंगे, वर्नाकुलर मीडियम से आए होंगे शायद, बट ही हैज़ बिल्ड हिज ओन एम्पायर। जस्ट इमेजिन, एक अच्छा खासा ऑफिस होगा, एक अच्छा खासा घर होगा उनका, बराबर। शादी हो गई तो बीवी होगी, अगर फीमेल बॉस है आपके तो उनके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे। अच्छा खासा उनका एक महंगा वाला फ़ोन होगा 40-50 हज़ार का, शायद एक गाड़ी होगी उनके पास, बराबर। ऑफिस में कम से कम 4-5 एटलीस्ट 4-5 लैपटॉप कंप्यूटर्स होंगे, एटलीस्ट, करेक्ट। शायद वो हर साल एक फॉरेन ट्रिप करते होंगे, शायद एक ट्रिप इंडिया में घूमने जाते होंगे। 3-4 बैंक अकाउंट होंगे, अपने को नहीं पता बट तुमको पता है, राइट। 3-4 बैंक अकाउंट होंगे, एफडीज होंगे, म्यूचुअल फंड होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा होगा, प्रॉपर्टीज होगी, फार्म हाउस होगा, बराबर। इमेजिन नाउ, जस्ट थिंक योर बॉस का फेस, चश्मा, पेट है ना, लगता नहीं इतना कुछ कर सकते, पर किए भाई। ही इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज क्या होगा, नाउ यू विल बी एंटरिंग अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जिनकी फाइनल की एग्जाम क्लियर हो जाएगी, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंटर करोगे। जो बच्चे प्रैक्टिस ऑफ करेंगे बॉस, आप खुद का भी तो धंधा शुरू करोगे। नाउ यू विल बी योर बॉस, करेक्ट। सो सर, हम क्या सीखे उनसे यार, हर वो छोटी चीज़, उन्होंने वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे बिल्ड किया। शायद उनको सी ए बने 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी ना उन्होंने। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो उनका जो एक्सपीरियंस है, कोई क्रैश कोर्स, कोई फास्ट ट्रैक बैच, कोई मैराथन, कोई रिवीजन, कोई नहीं सिखा सकता। ये आपका फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये देखो कि वो कैसे क्लाइंट बिल्ड करते हैं, बॉस, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमको हमारी शक्ल देखे तो हमको कोई काम देगा नहीं ना। अपन जैसे जनरली सारे मिडिल क्लास वाले होते हैं, कोई इतनी कोई पहचान नहीं जो अपने को काम दे, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। पर हमारे बॉस ने तो किया ना, क्लाइंट बिल्डिंग, कैसे उनकी स्ट्रैटेजी होती है, क्या बात करते हैं वो, देखो, ऑब्जर्व करो उनको। अगर आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो, गो एंड मीट योर बॉस वंस, कि सर मुझे आपसे बातें करनी है, सीखना है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, हाउ वाज योर जर्नी, मतलब टिल बिकमिंग सी एंड पोस्ट बिकमिंग सी, आपने कैसे इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया है। यार हम दुनिया से इंस्पिरेशन लेते हैं, हम संदीप महेश्वरी जी से इंस्पिरेशन लेते हैं। यार तुम्हारे सारा सामने जिनके साथ तुम्हारा 3 साल का रिश्ता था, उनसे तो एक बार बात करके देखो, उन्होंने कैसे अपना एम्पायर बिल्ड किया। भले वो छोटा होगा, पर उनके लिए तो वो बहुत बड़ा एम्पायर है ना, क्योंकि उनका तो डेली का घर उसी से चल रहा है।
सो अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर बिल्डिंग क्लाइंट रिलेशनशिप. जैसे एंड एवरी बेसिक थिंग, जैसे अगर प्रैक्टिस आप शुरू करना चाह रहे हो तो फाइल कैसे बनाई जाती है आपके ऑफिस में ना, फाइल बनती है, एक्सेल शीट बनती है, एक नंबरिंग की जाती है, उनको टैगिंग कैसे होती है. जैसे हमारे ऑफिस में चेक की स्लिप, बैंक डिपॉजिट जो स्लिप होती है वो कैसे होती है वो सिखाया जाता है फर्स्ट डे में व्हेन यू एंटर द ऑफिस. मतलब जो हर आर्टिकल को ये सिखाया कि चेक की स्लिप कैसे भरनी होती है भले छोटी सी चीज़ बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इट. स्टेपल कैसे किया जाता है, मतलब वो सब चीज़ें सिखाई जाती है उनको कि स्टेपल कैसे करना चाहिए, वहाँ पर पिनिंग कैसे करनी चाहिए, हर वो छोटी बात. बिकॉज 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर बाद आपका खुद का भी तो ऑफिस होगा ना. सो एवरी स्मॉल थिंग यू ऑब्जर्व कि आपके ऑफिस में कैसे वो बिल्ड होती थी. पीपल फ्रॉम बिग फोर बॉस, यू आर, तो तुम तो बिग फोर में जॉब करना है, तुमको क्या तो सीखना है, तुमको तो 20-25 दिन नहीं 22 दिन आप काम करते हो, इसमें 15 दिन ट्रेनिंग होते, 7 दिन तुम काम करते हो, तुम्हारी तो इतनी ट्रेनिंग हो रखी है. अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने मतलब दे वुड हैव बिकम टेक्निकल एक्सपर्ट, वाईफाई कैसे सेट करना है, रीसेट करना है, वायर कैसे लगाना है, वो सब सीख लोगे अपने. बट ये सोचो कि धंधा कैसे ग्रो करना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है. क्लाइंट सामने कितना भी गलती, मतलब कितना भी गाली दे दे, चिल्ला दे अपने को, पर आपका बॉस जनरली कभी उल्टा जवाब नहीं देते होंगे. पेशेंस पेशेंस पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट. बिकॉज अपन क्या होता है, देखो गर्म खून है, यंग ब्लड अपने अंदर. एक जन अपने को कुछ गाली तो ट्रेन में धक्का वक्का भी दे दिया अपन चालू हो जाता है ना. पर हाउ टू बी पेशेंट, बिकॉज यू कांट फाइट विद योर क्लाइंट. आप जॉब करने जा रहे हो आगे, आप देखो ना, आप अपने इमीडिएट बॉस को नहीं चिल्ला सकते, आपको प्यार मोहब्बत है. जी सर, हाँ सर, हाँ हो, तुमको कुछ भी बोल दे, बट देन हाउ डू यू डू दैट, बीइंग पेशेंट. अगर आपके बॉस की पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, अगर किसी की पार्टनरशिप फॉर्म है तो बॉस उन्होंने इतने साल से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रखा है. हमारे तो क्या दोस्तों से लड़ाई हो रखी है, कोई ना कोई तो एक दोस्त नहीं से लड़ाई होगी किसी भी बात पर, तू मैम की बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर रखा है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रखा है. सर ने पार्टनरशिप इतने साल से मेंटेन कर रखा है, कैसे, व्हाट इज दैट वन थिंग जो उनको आज बांध रखा है. हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ मनी. हमेशा ध्यान रखना, पैसे से ही पैसा बनता है. हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ मनी, भाई पैसे से ही पैसा बनेगा. सर ने, अगर मैं बोलूँ बॉम्बे में अगर वो प्रैक्टिस करते तो शायद 2-2.5-5 करोड़ रुपये की प्रैक्टिस होगी, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करोगे. सर कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, घर कब लेना चाहिए, लोन पे लेना चाहिए, ये सब चीज़ें यार आपके बहुत बिंदास आपसे शेयर करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, वो कोई गलत एडवाइस नहीं, बिकॉज वो उन्होंने 3 साल आपको देखा है, आप में क्या कैलिबर है. उनसे पूछोगे सर शुड आई स्टडी फर्दर, शायद उनके एक्सपीरियंस से वो अपने को कुछ बता पाएंगे. ये कुछ चीज़ें ऐसे बेटा, ये जो अपने को कोई क्रैश कोर्स, कोई फास्ट ट्रैक बैच कोई नहीं सिखा सकता, ये आपके बॉस ही सिखा पाएंगे. गो ऑन अ लंच विद हिम और अ डिनर विद हिम कि सर आए, आज मैं आपको ट्रीट देता हूँ, चलो अगर आपसे कुछ बातें करनी है, जो भी गिले शिकवे होंगे. बिकॉज देखो ध्यान रखना, दुनिया बहुत गोल है, हम सीए लोग कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे. आपके साथ जो भी आज आर्टिकल्स थे, शायद वो कोई कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, शायद वो कोई बिग फोर के पार्टनर बन जाएंगे, शायद आपके बॉस कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे, कोई बॉस के जो क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे अपने को. तो दुनिया बहुत गोल है, आप मुझसे कहीं टकरा जाओगे, बराबर, दुनिया बहुत गोल, हम कहीं ना कहीं मिल सकते. तो कभी भी गिले शिकवे नहीं रखने. तो बॉस, वॉट एवर इज द ग्लिच बिटवीन यू एंड योर बॉस, योर आर्टिकलशिप फर्म, क्लियरली टॉट, बिकॉज आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है. 3 साल तक आप सीखे हो ना, मतलब चलो अच्छा नहीं रहा आपका रिलेशन, बट स्टिल यू हैव लर्न समथिंग ना. ऑफिस में कोई तो होगा ना, जैसे चलो बॉस के साथ नहीं बनती होगी, कोई मैनेजर, कोई सीनियर होगा, गो एंड लर्न फ्रॉम हिम, क्योंकि वो जो शेयर करेंगे वो दोनों में वन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा जो आप सीखोगे. एंड देन पोस्ट रिजल्ट्स, जो इंटर वाले आप लोग आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लोगे अभी, तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी. एंड ध्यान रखना इन बातों को. फाइनल वालों आपके आर्टिकल जैसे ख़त्म होने वाली है, मतलब बॉस का साइन भी आपने रिप्लिकेट किया होगा, राइट. हाउ टू कॉस्ट सेविंग, सर इतना बड़ा स्टाफ है, सबकी सैलरी टाइम पे देना, कैसे आपको ध्यान रहता है, सर आप पैसे कैसे बचाते हो, कैसे सेव करना चाहिए पैसों के लिए. मतलब ये हर छोटी छोटी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है. हमारे ऑफिस में हमारी एग्जाम के बाद हमको सिखाया गया था, व्हेन आई वाज एन आर्टिकल, कि आपको पढ़ाई करने तो क्या क्या कोर्स है जो आप पढ़ाई कर सकते हो. मतलब देयर वाज अ सेशन ऑन दिस कि आप क्या क्या कर सकते हो, इमेजिन. तो चीज़ें सीखो जाके एंड मिलो. एंड जो भी बेटा देखो, आप यंग ब्लड हो यार, 21-22 साल को, यार क्या इतना तू मैं हो गया यार, आगे पूरी जिंदगी है जो साथ में मिलके कमानी, बराबर. तो जिससे भी जो भी नडिंग हो गया आपका, जो गलत हुआ, कभी कुछ आपने कुछ गलत बोल दिया, उन्होंने कुछ गलत बोला, क्लियर इट आउट एंड गो एंड मीट. आप एक स्टेप फॉरवर्ड लोगे, शायद वो 4 स्टेप आपके लिए फॉरवर्ड ले लेंगे यार. एंड नाउ यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना.
तो फिर किस बात का टेंशन है अपने को, डिग्री तो ना अपने पास, फिर आने वाला रिजल्ट है। तो अगर अपने पास 2 महीने टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है एंड CV बनाना नहीं, अगर आप जॉब करोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने को धंधा ढूंढना पड़ेगा। तो गो एंड लर्न ऑल दिस फ्रॉम योर बॉसेस, जो भी है, ठीक है। एंड कमेंट वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन, जब आप आओ सीखे कि आपने क्या सीखा बॉस से, सो लोगों को इंस्पिरेशन मिले उससे कि हाँ ये चीज़ें भी होती है, ऐसा करनी चाहिए। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस मैं लेकर आऊँगा जिससे आपको सीखने को मिले एंड ये बातें पता चले, बिकॉज आगे जाके अब आप यू गोना बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वेदर यू आर अ बॉय वेदर यू आर अ गर्ल, एंड कीप ऑन प्रेइंग, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आता हमें प्रे करना है, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पर चलता हूँ, दुआ में रखना। बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड डू मीट योर बॉस, टेक हिम ऑन अ कॉफी और अ लंच और अ डिनर, एंड या अपने ऑफिस में मिल लीजिए, चाय पे बैठ जाइए, बट जरूर कुछ सीखेगा। एंड जो सीखे हो जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, चलो बाकी लोगों को पता चले हाँ ये चीज़ें हमें इंस्पायर कर रही है, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।